गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट हुआ था वो हमने देख लिया था। तो आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, इस तरह से हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से लॉन्ग होता है, बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर। ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह का है, ये चौड़ा होता है, थिक होता है, देख रहे हो ना कितना थिक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन उससे थिन होता है बट लॉन्ग होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। फिलहाल ये आपको 3 पार्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम थोड़ा बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, कलर चेंज करके थोड़ा आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इस तरह का, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब बना ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरह का और स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा इस तरह का, ये इधर से भी, जिसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको आपको बाहर दिखाऊं तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं, फिंगर टाइप के, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जिसका नाम होता है विली, जिसका नाम है विली, VILLI, विली। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो ये जिग जैग टाइप का दिख रहा है, इसका नाम है विली। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ा देता है फॉर डाइजेशन। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ज़्यादा से ज़्यादा फूड यहाँ एब्जॉर्ब हो सके, इसके लिए सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो विली बहुत इंपॉर्टेंट है। विली का फंक्शन पूछ लेता है कि विली कहाँ प्रेजेंट होता है एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ गिवन इन योर NCERT पेज ऑल्सो। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए 3 जगह से जो है सेक्रेशन आता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से सेक्रेशन आता है देखिए। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन आता है, खुद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्रेशन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद इसमें सेक्रेशन आता है लिवर का। उसके बाद इसमें सेक्रेशन आता है पेनक्रियाज का, क्योंकि लिवर और पेनक्रियाज में तो खाना जाता नहीं है, तो वो जो सेक्रेट कर रहा है वो भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो कैसे हेल्प करेगा, तो वो अपने सेक्रेशन को भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर क्या है, लीवर तो आप जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी। द लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल, बाइल को बनाता है, ध्यान दीजिएगा, बाइल को लीवर बनाता है। बाइल का क्या फंक्शन है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, विच गेट्स स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, जो कि गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। सपोज कि ये लीवर है, ठीक है, दिस इज लिवर। इसी में इस तरह से एक थैली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज़ कॉल्ड गाल ब्लैडर। ये आपने पढ़ा है पहले भी डाइजेशन के डायग्राम में। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे रहता है लीवर और कहाँ पे रहता है गाल ब्लैडर। इसमें उतना पता नहीं चल रहा है फिलहाल, लिवर तो पता चल रहा है कि ये लिवर है, लेकिन गाल ब्लैडर यहीं पे थैली लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस, ये बाइल जूस जाकर स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। ठीक है, ये गाल ब्लैडर देखिए दिखाया हुआ है लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्टोर्स बाइल, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर एंड गाल ब्लैडर। ओके, तो गाल ब्लैडर जो है वो स्टोर भी करता है बाइल जूस को, एंड फ्रॉम गाल ब्लैडर द
बाइल जूस रिलीज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड, और गाल ब्लैडर से ही एक तो स्टोर करके रखा रहता है उसको, तो जब ज़रूरत होती है तो वो रिलीज़ हो जाता है और कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हो गया लिवर का काम। अब पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे आप देखें कुछ इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको स्टमक के नीचे, पेनक्रियाज, ठीक है। ये सपोज कि आपका अगर स्टमक है, कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा है, ये अगर आपका स्टमक है तो स्टमक के नीचे ये पेनक्रियाज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट सेक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस, क्या सेक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो तीनों का आपको पता चल गया। इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करता है, वो इंटेस्टाइन में ही रहेगा। पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रीट करता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और लीवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा। लेकिन तीनों फंक्शन क्या क्या करते हैं ये हम लोगों को देखना है, और वो हम लोगों को इस फ्लो चार्ट से पता चलेगा। तो देखिए इस फ्लो चार्ट को ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। तो पहला देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल एंजाइम सेक्रेट कर रहा है, जो कि किसको किसको डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, फैट्स को भी और प्रोटीन्स को भी, तीनों को डाइजेस्ट कर दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ग्लूकोज, फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये हो गया इंटेस्टाइनल जूस का काम, जो कि इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो ये तीनों को ही तोड़ देते हैं, ठीक है, पहला काम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए विली, मैंने आपको बताया था विली प्रेजेंट है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ब्लड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें उतने अच्छे से नहीं दिया है, आप विली में ये लिख लीजिएगा कि विली इंक्रीजेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, वेयर इट इज प्रेजेंट, विली इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट in the inner wall of the small intestine, and it increases the surface area of the small intestine for more एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके उसके लिए वो सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ये है विली का फंक्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मैंने आपको बताया था लीवर से भी रिसीव करता है उसका सेक्रेशन और पैनक्रियाज से भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, लीवर से क्या रिसीव करता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, अगर ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं तो इनको बाइल जूस, सपोज यहाँ मैं बाइल जूस लिख लेती हूँ, बाइल जूस तोड़ देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ये तोड़ देता है। सिर्फ ये फिजिकल ब्रेकिंग डाउन कर रहा है, केमिकल नहीं कर रहा है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं चेंज कर रहा है, सिर्फ उसको तोड़ तोड़ के, जैसे हथौड़ा मार के हम पत्थर को तोड़ देते हैं ना, तो हथौड़ा मार के लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दे रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये एग्जाम में आता है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज जस्ट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रीटेड बाय लीवर। जो लीवर से बाइल जूस सेक्रीट होता है वही जो है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। एक और चीज़ सेक्रीट होता है, दो चीज़ें सेक्रेट होती हैं लीवर से एक्चुअली, एक तो बाइल जूस हो गया जिसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा सेक्रेट होता है बाइल सॉल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल सॉल्ट का भी फंक्शन पूछेगा। बाइल सॉल्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, बाइल सॉल्ट जिस तरह से कि हमने स्टमक में पढ़ा था कि HCl सेक्रेट हो रहा था, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था स्टमक में फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, अगर आपको याद हो तो, उसी तरीके से बाइल सॉल्ट जो है वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आएगा बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट आके बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन काम कर सके, और ये ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में ही काम करेगा। जैसे पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम कर रहा था उसी तरह से ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम करेगा, और ये बेसिक मीडियम इसको प्रोवाइड करेगा कौन, बाइल
सॉल्ट, और ये बाइल सॉल्ट कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? लीवर से। लीवर से आ रहा है ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहा है तो ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसको बेसिक मीडियम नहीं मिलेगा, और ये बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल का समझ में आ गया आपको। बाइल में दो चीज़ें होती हैं, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। Second thing is bile salt. Bile salt provide basic medium for the action of trypsin. ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये ट्रिप्सिन है क्या? तो ट्रिप्सिन जो है वो आता है पैनक्रियाटिक जूस से, जो कि तोड़ता है प्रोटीन को। इट ब्रेक्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, पेप्टोन्स एंड अदर थिंग्स। एंड एक और एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं लाइपेज। ये लाइपेज फिर वही अमाइलेज की तरह है जो कि फैट्स को तोड़ता है आपका ग्लिसरॉल में। ठीक है, दिस इज ऑल द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड बाइल जूस। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। देखिए, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनसे बहुत क्वेश्चंस 1 मार्क्स का पूछ लेता है। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए और आपको क्या पढ़ना है, कोई भी जो है डाइजेशन, पूरा डाइजेशन ख़त्म हो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। ठीक है, कोई भी डाइजेशन अब लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा। जितना भी डाइजेशन होना था, एब्जॉर्प्शन होना था न्यूट्रिएंट्स का, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब जितने भी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वेयर द डाइजेशन स्टार्ट्स, तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी। आपको याद है सलेवरी अमाइलेज वहाँ पे प्रेजेंट है, वहीं पे स्टार्च का डाइजेशन होने लगता है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बक्कल कैविटी एंड वेयर इट स्टॉप्स, सो डाइजेशन स्टॉप्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, डाइजेशन स्टार्ट्स इन बक्कल कैविटी एंड स्टॉप्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर बताइए कहाँ आपको दिक्कत है। Thank you and have a nice day.